हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे समीकरण में दिए गए चर के मानों की जांच करना। इस तरह के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 55 प्रश्न वाली में दो में दिया है। पहला प्रश्न आप लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में लिखा है कि जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। आ में दे दिया है x बराबर 3 y बराबर -1 और ब में दे दिया है x बराबर 1/2 y बराबर 1/3। उसके बाद यहाँ हम लोग को समीकरण को जोड़े को रूप में दिया गया है। इस तरह से समीकरण के समूह को और दो चर वाला है। इस तरह हम लोग समीकरण के समूह को युगपत समीकरण कहते हैं। तो पहला जोड़ा है 2x + 5y बराबर 1, 2x + 3y बराबर 2x + 3y बराबर 3। दूसरा जोड़ा है x + y बराबर 5xy, 3x + 2y बराबर 13xy। इस तरह से आपकी स्क्रीन पर तीसरा जोड़ा दिखाई दे रही है और यह है चौथा जोड़ा। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, ये दोनों समीकरण के हम लोग को x और y के मानों के दो समूह दिए हैं, दो जोड़े दिए हैं मानों के। इसको इन दोनों समीकरणों के लिए जांच करके देखना है और दोनों को संतुष्ट कर पाते हैं कि नहीं। तो आइए हम लोग इसको हल करके देखते हैं। तो पहले में है 2x + 5y बराबर 1, 2x + 3y बराबर 3। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं और ये है समीकरण नंबर 2। अब में आते हैं समीकरण 1 में x बराबर 3 और y बराबर -1 रखने पर। तो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड है 2x + 5y। अब हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे। 2x है सबसे पहले, तो 2 × 3 और 5y है। y का मान -1 रखें, 5 × -1। अब 2 और 3 का गुणा करते हैं 6 और 5 और -1 का गुणा करते हैं -5। 6 में से 5 घटाएंगे 1। अब देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड से हल कर रहे थे, हम लोग को राइट हैंड साइड में पहुंच गए। मतलब यह समीकरण 1 के लिए x बराबर 3 y बराबर -1 सत्य है। इसी को हम लोग लिखते हैं, अतः x बराबर 3 y बराबर -1 समीकरण 1 का हल है। अब आते हैं हम लोग समीकरण 2 में x बराबर 3 y बराबर -1 रखने पर। तो इसके समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड में है 2x + 3y। यहाँ पर भी मान को रखते हैं। ये सबसे पहले 2x है, 2 × 3 + 3y है, 3 × -1। अब ये 2 3 का गुणा करेंगे 6, 3 -1 का गुणा करेंगे 3। अब 6 में से 3 घटाते हैं 3। ये अपने पहुंच गए ये समीकरण 2 के राइट हैंड साइड में। ये अपना राइट हैंड साइड आ गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, हाँ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हल किए थे, राइट हैंड साइड में आ गए। तो मतलब समीकरण ये मान x बराबर 3 y बराबर -1 समीकरण 2 का भी हल है। तो ये दोनों हल को ये x बराबर 3 y बराबर -1 दोनों समीकरण का हल है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न में। सॉरी, यहाँ पर अब हम लोग को ब में कर लेते हैं, फिर दूसरे में आएंगे। ब में दिया है समीकरण 1 में x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 रखते हैं। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष है 2x + 5y। इसमें मान रखते हैं 2 × x का मान 1/2 + 5 × y का मान 1/3। अब इसको आगे हल करते हैं। पहले इसको ऊपर सरका लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर एक बस बचेगी और ये 5 × 5/3। अब यहाँ पर हम लोग का हर का लघुत्तम 3 होगा। ये 3 और 3 और 1 का गुणा के हैं 3 × 3 + 5, ये 8/3 है। ये क्या है, बाएं पक्ष को हल किए हैं, दाएं पक्ष में नहीं पहुंचे हैं। इसी को लिखते हैं, चूंकि बाएं पक्ष बराबर नहीं है दाएं पक्ष, तो क्या हो जाएगा, अतः x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 समीकरण 1 का हल नहीं है। अब हम लोग को ब मान को हम लोग ये समीकरण 1 में रखे थे, लेकिन हल प्राप्त नहीं हुआ। अब हम लोग समीकरण 2 में इस मान को समीकरण 2 में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम लोग
समीकरण यह दूसरे प्रश्न में दूसरा में लिखा है x प्लस वाई बराबर 5xy और उसके बाद दिया है 3x प्लस 2y बराबर 13xy। इसको समीकरण 1 मानते हैं, यह समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 में x बराबर 3 y बराबर 1 रखते हैं। तो आइए इसके लेफ्ट हैंड साइड से हल करना प्रारंभ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस वाई, तो यहाँ पर मान रखते हैं x बराबर 3 y बराबर -1। तो ये हो जाएगी, 3 में से घटाएंगे 2। अब हम लोग राइट हैंड साइड में आते हैं। राइट हैंड साइड में कितना है 5xy, तो यहाँ पर 5 गुणित x का मान 3 y का मान -1, 5 तिया 15 और -1 का गुणा करेंगे -15। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट हैंड साइड 15 है, दोनों अलग अलग है, इसी को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर जब दोनों हैंड साइड बराबर नहीं है, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, तो मतलब ये हम लोग का मान x बराबर 3 y बराबर -1 समीकरण 1 का हल नहीं है। अब हम लोग समीकरण 1 के लिए हल नहीं है, तो हल नहीं है ये जान चुके हैं, तो हम लोग समीकरण 2 को हल करने की अभी आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम लोग समूह ब में। ब में क्या लिखा है, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 है। तो इसी मान को हम लोग समीकरण 1 में रख कर हल करते हैं। तो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड है 1/2 और 1/3। इसमें मान रखें x प्लस वाई है, x के स्थान पर 1/2, y के स्थान पर 1/3। अब हर का लघुत्तम हम लोग को 6, 3 और 1 का गुणा करेंगे 3 और 2 और 1 का गुणा करेंगे 2। 3 और 2 को जोड़ेंगे हम लोग को मिल जाएगी 5/6। अब राइट हैंड साइड में आते हैं। राइट हैंड साइड में कितना है 5xy है, तो 5 गुणित x का मान 1/2 और गुणित y का मान 1/3। अब ये 5 एकम 5 और ये 2 तिया 6, ये अपना क्या हो गई राइट हैंड साइड आ गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है, तो क्या हो जाएगा ये x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 समीकरण का हल है। अब आते हैं हम लोग समीकरण 1 का हल, ये निकल गया इस मान के लिए। अब इसी मान को हम लोग समीकरण 2 में रख कर देखते हैं। तो समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड है 3x प्लस 2y, इस मान को रखेंगे 3 गुणित x 1/2 प्लस 2 गुणित y 1/3। अब 3 और 1 का गुणा करेंगे 3, तो यह हो जाएगा 3/2। अब यहाँ भी गुणा करेंगे तो यह 2/3। अब हर का लघुत्तम 2 और 3 6। अब यहाँ पर देखिए हर जो है ये लघुत्तम इसके हर से 3 गुणा है, तो इसके अंश के साथ 3 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर इसके अंश के साथ 2 लघुत्तम 2 गुना है, तो इससे 2 का गुणा करेंगे। अब यह हो जाएगा 3 गुणित 3, 3 तिया 9 और 2 गुणित 2 4, और 9 और 4 को जोड़ते हैं 13/6। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड पे हो गई। अब हम लोग राइट हैंड साइड को हल करके देखते हैं। राइट हैंड साइड में है 13xy है, तो इसमें भी हम लोग मान रख के देखेंगे। 13x का मान 1/2 गुणित y का मान 1/3, तो ये 13 और 2 और 3 का गुणा करेंगे 6। ये हो गई अपना राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा ये x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 समीकरण 2 का हल है। अब समीकरण 1 के भी इस मान को हम x y के इस मान को सत्यापित है, अर्थात ये x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 समीकरण 1 और 2 दोनों का हल है। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर। तीसरा में क्या लिखा है 2x - 3y बराबर 3/y बराबर 9। ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब 3x प्लस 7/y बराबर 2, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब में आते हैं x बराबर 3 और y बराबर -1 रखने पर, इसको रख करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x - 3/y है, तो यहाँ पर हम लोग
एक्स के स्थान पर 2 रखे हैं और वाई के स्थान पर -1। अब ये 2 दिया 6। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हर एक इसको लिखने की जरूरत नहीं है, +3 है। अब उसके बाद 6 और 3 ये हो गया 9। ये लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे थे, राइट हैंड पहुँच गए। अब लेफ्ट हैंड साइड को करने से राइट हैंड पहुँच गया, मतलब ये x बराबर 3 y बराबर -1 समीकरण 1 का हल है। अब उसके बाद आ जाते हैं इसी मान को x बराबर 3 y बराबर -1 को हम लोग समीकरण 2 में रख कर देखते हैं। तो समीकरण 2 का हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है 3x + 7/y। अब इस मान को रखते हैं, 3x है 3 गुणित 3, x का मान 3 प्लस 7/y, 7/y का मान -1 है। अब ये 3 और 3 का गुणा करेंगे, 3 × 9 और ये प्लस माइनस माइनस और ये 7/1 है, हर को लिखने की जरूरत नहीं है। 9 में से 7 घटाते हैं 2। अब हम ये अपना आ गई राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को से हल कर लिया था, राइट हैंड साइड पहुंच गए, मतलब ये x बराबर 3 y बराबर -1 समीकरण 2 का हल है। अब इस तरह से हम लोग को x बराबर 3 y बराबर -1 समीकरण 1 और दोनों का हल मिल गया, ये हम लोग जान गए। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में है 2x + 5y बराबर 8/3 और दूसरा मान दे दिया है, दूसरा समीकरण 3x - 5y बराबर 5/6। यहाँ समीकरण का नंबर डाल देते हैं, यह समीकरण 1 है, समीकरण 2। अब आते हैं अ में, यहाँ पर x और y का मान दिया है, x बराबर 3 y बराबर -1। इसी को हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, 2x + 5y। यह मान रखते हैं, x बराबर 3 है और y बराबर -1। अब ये 2 दिया 6। अब 5 और -1 का गुणा करेंगे, -5। 6 में से घटाते हैं, 6 में से 5 घटाएंगे 1। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, मतलब x बराबर 3 y बराबर 1 समीकरण 2 का हल नहीं है। अब ये हम लोग जान चुके हैं कि ये मान जो है समीकरण 1 का हल नहीं है, तो हम लोग को समीकरण 2 के लिए चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग आते हैं ब में, दूसरे मान को रख कर देखते हैं। क्या दूसरा मान क्या है, x बराबर 1/2 y बराबर 1/3। इसको हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 में रख कर देखेंगे। तो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड है 2x + 5y है। अब इस मान को रखते हैं, पहले 2x है, 2 गुणित x का मान 1/2 प्लस 5y, 5 का मान 1, y का मान 1/3। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गई, तो हम लोग को 1 बस बचेगी। अब 5 और 1/3 का गुणा करेंगे, 5/3। यहाँ हर का लघुत्तम 3, ये 3 एकम 3, 3 + 5 करेंगे 8/3। ये हम लोग का राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब ये x/2 और y बराबर 1/3 समीकरण 2 का हल है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग इसी मान को हम लोग समीकरण 2 में रख कर देखते हैं। तो समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं। समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड है 3x - 2y। अब यहाँ पर मान रखते हैं, x का मान 1/2, y का मान 1/3। अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 3/2 और ये हो जाएगी 2/3। हर का लघुत्तम 6। आइए अब इसके साथ गुणा करेंगे, 3 गुणित 3। अब यहाँ पर ये 2 गुणित 2। अब यहाँ पर 3 और 3 का गुणा करेंगे 9 और 2 और 2 का गुणा करेंगे 4/6। 9 में से 4 घटाएंगे, 5/6। अब ये क्या है, इसको हल करते करते हम लोग राइट हैंड साइड में पहुंच गए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में पहुंचे हैं। मतलब ये जो हम लोग x y को जो मान रखे थे वो क्या है, समीकरण 2 का भी हल है। अब इस तरह से हम लोग ये x हम लोग जान गए कि x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 समीकरण 1 और 2 दोनों